जय हिंद साथियों, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, अपने चैनल पर मैक्सिमम वीडियो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड मिलते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने थंबनेल देखा, आप अट्रैक्ट हुए, आपको जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, तभी आप वीडियो देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अब आ ही गए हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए आपने देखना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कॉमर्शियल गाड़ियों का हम इंश्योरेंस करवाते हैं, उसमें एक जो एड ऑन लेते हैं IMT23। और जब कभी हम गाड़ी का क्लेम लेने के लिए जाते हैं तो हमें उस IMT23 के अंडर कुछ डेप्रिसिएशन अमाउंट देना पड़ता है अपनी गाड़ी का। तो क्या है वो सिस्टम सारा, और क्या इसको लेकर के स्कैम किया जाता है इंश्योर्ड पर्सन के साथ में, वो सारी बातें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और किस तरह से कब कब कितना डेप्रिसिएशन कटता है, कॉमर्शियल गाड़ियों में कितना आपको अपने पास से देना होता है, कितना इंश्योरेंस कंपनी देनी होती है अगर IMT23 लगा हो। अगर नहीं लगा हो IMT23 इंश्योरेंस में आपके, तब आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। और IMT23 लगा है लेकिन जीरो डेप्थ नहीं है, तब क्या होगा, वो सारी बातें हम इसमें जानने वाले हैं। तो IMT23 कोई अजूबा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज नहीं है। ये स्पेशल कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए एड ऑन बनाया गया है। जैसे कि आपका जीरो डेप है, इंजन कवर है, की रिप्लेसमेंट है, RSA है, पर्सनल बिलोंगिंग है, RTI है, इसी तरह से ये भी एक कवर है, एड ऑन है। ये एक ऐसा एड ऑन है IMT23 जो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल गाड़ियों में यूज किया जाता है, और ये कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को कवर करता है। अगर ये ना लगा हो तो वो पार्ट को इंश्योरेंस में अगर वो डैमेज भी हो जाते हैं तो वो क्लेम कंपनी नहीं देती है, वो कवर नहीं होते हैं। वो क्या है पार्ट्स? क्या वो है आपकी गाड़ी का बम्पर, उसकी हेडलाइट, उसका फेंडर जो टायर के ऊपर लगता है, मडगार्ड, और गाड़ी की पेंटिंग, और साथ में उसका टायर ट्यूब। यानी कि ये पांच चीजें कॉमर्शियल गाड़ी में तभी आपकी कवर होंगी जब आपने इंश्योरेंस के एड ऑन में IMT23 ले रखा है। अदरवाइज अगर ये चीजें डैमेज हो जाती हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी इन चीजों का क्लेम नहीं देगी अगर आपने IMT23 नहीं लिया है। यहां तक बात समझ में आ गई कि क्या है IMT23 और क्या इसका काम रहता है। लगता है कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। फिर भी समझ ना आया हो, डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर उठाइए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए और कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए। बात तो सही है। अब नेक्स्ट स्टेप हम समझ लेते हैं कि कितना कटता है और कितना इंश्योरेंस कंपनी देती है। मतलब कितना जो है पैसा हमारे पास से लगेगा और कितना इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर आपकी गाड़ी में IMT23 के साथ में जीरो डेप्रिसिएशन लगा है, एड ऑन लिया है, तब तो आपका कुछ नहीं कटना है। सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का फाइल चार्ज जो कंपलसरी एक्सेस क्लाउज होता है, सिर्फ आपका वो कटना है। और अगर जीरो डेप्थ नहीं है, सिर्फ IMT23 है, तब कितना आपको देना पड़ेगा। जीरो डेप्थ नहीं है, सिर्फ IMT23 है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है, रिपोर्ट बनती है। सर्वेयर लोग वगैरह जो होते हैं या बॉडी शॉप मैनेजर एजेंसी के, वो कहते क्या है कि भैया आपकी जो 5 चीजें हैं, जो गाड़ी का बम्पर हो गया, फेंडर हो गया, लाइट हो गई, पेंट हो गया, टायर ट्यूब हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ 25% ही कवर है। 25% इंश्योरेंस कंपनी देगी, 75% आपने अपने पास से देना है। अब बंदा सोचता क्या है कि यार गाड़ी का और भी बहुत ज्यादा डैमेज नुकसान है, बाकी तो मिल रहा है मुझे, चलो कोई बात नहीं है, 20, 30, 50 हजार मेरे पास से अगर जा रहे हैं, कम से कम मेरी गाड़ी का काम तो हो रहा है, ये नहीं तो इधर बच जाएगा। कैश में कराऊंगा तो पूरा पूरा पैसा पास से देना पड़ेगा। यहां बंदा मजबूर हो गया, 75% पेमेंट उसको करनी पड़ जाती है। और कितने लोग तो हैं बताते ही नहीं है कि हाँ ठीक है भैया, ज्यादा से ज्यादा जो हो सकेगा वो करेंगे, टेंशन मत लो, हमें कोई पास से थोड़ी ना देना है आपने, जो बीमे के हिसाब से भाई साहब आपके होगा हम पूरा करेंगे। अब ग्राहक पूछता है, जो इंश्योर्ड पर्सन है अपना जिसने बीमा करवाया, अरे भैया, वो कहते हैं, तो एजेंट कहते हैं अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, मैंने फुल बीमा कराया आपको। लेकिन जब रिपोर्ट आती है, असेसमेंट हो गए, फिर तो फंस गया वो, गाड़ी का काम हो गया, वर्कशॉप वाले को कोई गरज नहीं पड़ी है भाई, वो तो पैसा लेके छोड़ेगा गाड़ी। तो यहां पे आपके साथ सरासर स्कैम हुआ है, ये मान के चलो। अगर आपसे बाकी का डेप्रिसिएशन गाड़ी का नॉर्मल के हिसाब से आपका काटा गया, और साथ में जो IMT23 के अंडर पार्ट आते हैं उसका आपसे 75% लिया गया, तो यहां आपके साथ सरासर स्कैम किया गया। 75% आपने पेड करना होता है, लेकिन उसकी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है। जैसे मान लो गाड़ी का आपकी एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट डैमेज हुए हैं जो IMT23 के अंडर आते हैं, 5 पार्ट, उसमें से कोई पार्ट डैमेज हुआ या सिर्फ यही 5 डैमेज हुए, उसके अलावा कोई डैमेज नहीं हुआ, तब आपको सिर्फ और सिर्फ 25% इंश्योरेंस कंपनी पेड करेगी और 75% आपने देना है। लेकिन यहीं पर अगर IMT के अंडर आने वाले पार्ट्स के साथ में
कुछ और भी गाड़ी में डैमेज होता है, तब आपकी गाड़ी का नॉर्मल डेप्रिसिएशन अमाउंट काटा जाएगा, यानी कि गाड़ी की एज के अकॉर्डिंग। फिर वहां पे आईएमटी का काम खत्म, वो कवर कर दिया उसने, लेकिन डेप्रिसिएशन उसके हिसाब से नहीं कटेगा। 75% आपको नहीं देना है, फिर आपको गाड़ी की एज के अकॉर्डिंग, अगर आपका 30% बनना है 30 देना है, 50 बनना है 50 देना है। जो बाकी के पार्ट्स का आपको डेप देना है वही उसका डेप देना है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं, मान लीजिए आपके पास पिकअप गाड़ी है, बोलेरो महिंद्रा, गाड़ी सामने से आपकी लग गई और उस एक्सीडेंट में गाड़ी का बम्पर और सिर्फ लाइट और फेंडर डैमेज हुआ, सिर्फ ये 3 चीजें, ये IMT 23 के अंडर आती है। यहां पे अगर आप क्लेम लेते हो, गाड़ी रिपेयरिंग होती है, तब इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 25% ही आपको पेड करेगी, 75% आपने देना है। लेकिन यहीं पे बम्पर, लाइट, फेंडर के साथ साथ गाड़ी का फेसिया भी डैमेज हुआ, गाड़ी का बोनट भी गया, रेडिएटर भी गया, शीशा भी टूटा, विंड स्क्रीन सामने वाला। यहां पे अब जो है रूल बदल गया। आईएमटी ने उसे कवर तो कर दिया क्लेम में, लेकिन डेप्रिसिएशन जो कटेगा वो कटेगा नॉर्मली गाड़ी की एज के अकॉर्डिंग, आईएमटी वाले पार्ट्स का भी, दोनों का साथ में। ऐसा नहीं कि आईएमटी का अलग होगा और उसका अलग होगा, फिर दोनों का जब मल्टीपल लॉस है तो दोनों का साथ में ही गाड़ी की एज के अकॉर्डिंग ही कटेगा डेप्रिसिएशन। अगर 30% बनना है मेटल में तो 30 ही कटेगा उसका भी, 50 बनना है गाड़ी की एज के हिसाब से तो 50% कटेगा। फिर यहां पे यदि आपसे कोई 75% लेता है तो वो आपके साथ सरासर स्कैम करता है। आप उसके खिलाफ फौरन कंप्लेंट कर सकते हो, टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट कर सकते हो। यदि सर्वेयर ने अगर इस तरह से किया है तो उससे रिपोर्ट लो और डायरेक्टली ग्रीवियंस विभाग में मेल करो और IRDAI पे डायरेक्ट कंप्लेन करो सर्वेयर के नाम नंबर के साथ, और साथ में उस बॉडी शॉप मैनेजर की भी जिसने आपसे पैसा जमा करवाया है। शाबाश। रूल है वो आपको बता रहा हूं, जो नियम है, जो IRDAI के जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्लेम का सारा काम होता है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, कोई अपने पास से नहीं बोल रहा हूं। यदि किसी को डाउट है, IRDAI का पूरा मैं रेफरेंस दे सकता हूं कि कहां पे किस सेक्शन में कहां किस कानून के अंडर ये चीज आती है। उम्मीद करता हूं कि आगे से अगर आपकी गाड़ी के साथ कोई रिपेयरिंग का क्लेम आता है और आपके पास कॉमर्शियल गाड़ी है, आपने IMT 23 ले रखा है, जीरो डेप्थ नहीं है, तब आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं कर पाएगा। मुझे बस यही उम्मीद है आपसे, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तब। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है तो कमेंट करिए मुझे, और मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा अपना व्हाट्सएप का नंबर देता हूं, वहां जाइए, नंबर उठाइए, सेव करिए, मुझे मैसेज करिए, क्या प्रॉब्लम है आपको, वो मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा आपको। अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, कानून के विरुद्ध आपके साथ अननेसेसरी पैसा आपका जा रहा है, तो वो हम जाने नहीं देंगे। उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं और अपना नंबर हम इसलिए आपको देते हैं कि आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करिए। आपका अननेसेसरी पैसा नहीं मरने देंगे, नहीं मरने देंगे, लेकिन आपका क्लेम जेन्युइन होना चाहिए, इलीगल कोई भी काम नहीं होना चाहिए। IRDAI की गाइडलाइन के हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए, गाइडलाइन के विरुद्ध कुछ भी नहीं होना है। बात तो सही है। अगर वीडियो समझ आया हो और सही लगा हो, आपको लगता हो ऐसा कि 1-8% आपकी नॉलेज गेन हुई इस बात से, इस वीडियो को देख करके, तो एक लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, ताकि सबसे पहले इसी तरह की इंफॉर्मेटिव अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।